हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फ्रेनिक ड्राइव के बारे में जानेंगे, उसका क्विक सेटअप के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में इसका मैनुअल ड्राइव का मैनुअल डाउनलोड कर लेंगे। तो मैनुअल के लिए हम गूगल क्रोम में टाइप करेंगे फ्रेनिक मेगा मैनुअल। आपके पास अगर मिनी है तो आप मिनी भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपके पास ड्राइव अवेलेबल है आप उसके हिसाब से अपना मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैनुअल हमारा डाउनलोड हो रहा है। मैनुअल डाउनलोड होने के बाद हम इसके पेज नंबर 32 पे जाएंगे, जहाँ पर हमारे बेसिक सारे कनेक्शंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये हम पहुँच गए पेज नंबर 32 पे। हाँ, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक कनेक्शंस के बारे में, जो हमें बेसिक कनेक्शंस करने हैं ड्राइव को रन करने के लिए। आइए चलते हैं हमारे बेसिक कनेक्शंस की तरफ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे बेसिक कनेक्शन जो हमारे अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम मोटर को कनेक्शन यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमें अगर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। फिर बारी आती है हमारी इनपुट टर्मिनल्स की, कि जैसे हमें ड्राइव को रन कैसे करना है, कीपैड से करना है या इनपुट टर्मिनल से करना है, रन की कमांड देनी है एक्सटर्नल। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का आता है कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर तो कीपैड से करेंगे तो वहीं से कर लेंगे, और अगर हमें पोटेंशियोमीटर लगाना है तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है, अगर हमें वोल्टेज या फिर करंट एनालॉग इनपुट देनी है तो वो उसके टर्मिनल से यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये वोल्टेज के थे और ये करंट के इनपुट के टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारे रिले के कनेक्शन है, जिसे हम अलार्म जनरेट करवाना है, जहाँ कोई भी आउटपुट हम पैरामीटर के जरिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना आउटपुट को दे सकते हैं। एनालॉग आउटपुट यहाँ पर आती है, जो हमें किसी भी मीटर को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, कि यहाँ पे हमें आरपीएम दिखाने हैं या कोई भी जो ड्राइव की आउटपुट है वो दिखानी है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर जो है कुछ डिजिटल इनपुट और आउटपुट्स हैं हमारी, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कारण से। जैसे कि हमें अलार्म की देना है, जहाँ फिर हमें कोई देना है, जैसे ड्राइव रेडी का सिग्नल देना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिजिटल इनपुट से यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैनुअल में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे कुछ ज़रूरत की हैं, कुछ फ़िलहाल हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी हम सीधे अपने पैरामीटर्स की ओर चलेंगे, जो हमारे क्विक सेटअप में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर देख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये आ गया पैरामीटर मेरे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी कमांड कैसे देनी है। तो F01 में हम फ्रीक्वेंसी कमांड सेलेक्ट करेंगे कि हमें अगर उसमें 0 है तो कीपैड से, 1 है तो वोल्टेज से, 2 है तो करंट इनपुट टर्मिनल पे देंगे। तो ऐसे ही सारी ये सिलेक्शंस हैं, वो हमें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से और हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी की कमांड देनी है, जो भी अपना रन की अपना फ्रीक्वेंसी की कमांड देनी है। उसके सेकंड नंबर पे आता है ऑपरेशन मेथड, कि अभी हमें रन या स्टॉप की जो कमांड है वो हम कैसे देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो क्या है कि अगर उसमें 0 है तो हम क्या है उसमें कीपैड से ही उसको रन या स्टॉप कर सकते हैं। 1 है तो हमने जो टर्मिनल देखे थे, अगर वहाँ पे हम वो पोटेंशियल फ्री टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम कीपैड से ही हमारा सिर्फ फॉरवर्ड चलाना है या रिवर्स चलाना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि हमारी जो ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम लॉक कर सकते हैं कि ये 50 हर्ट्ज तक की रहे, 60 तक रहे, 70, जितना भी हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से वो है। बेस फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 50 रखेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडिया में है वो 50 चलती है। पैरामीटर्स हमारे मोटर से रिलेटेड भी होते हैं, कि जैसे मोटर की कैपेसिटी क्या है, कितने किलोवाट की मोटर है, वो भी हमें सेट करना होता है ड्राइव के अकॉर्डिंगली और हमारी मोटर के अकॉर्डिंगली। ये कुछ आगे टर्मिनल्स हमारे, जैसे कि ये है X1 2 3 4 ये फंक्शन है। उस टर्मिनल्स पे इनपुट पे हमें कौन सा फंक्शन एक्टिव करना है, तो वो ये यहाँ पे पैरामीटर्स है। जैसे E01 में X टर्मिनल एक का जो फंक्शन है वो E01 में सिलेक्ट होगा, और यहाँ पे अगर हम इसको 0 करेंगे तो उसमें मल्टी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उससे रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के भी पैरामीटर्स हैं, जैसे ये टर्मिनल Y1 फंक्शन हो गया,
ये सारे फंक्शन जो है जैसे E10 का एक्सेलेरेशन 2 का है, यहाँ पे E21 E20, ये सारे पैरामीटर जो है वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे हमें कोई अलार्म जनरेट करना है, जहाँ हमें रन से कमांड लेनी है, जहाँ हो सकता है कि हमें जब ड्राइव चले तो कोई ब्रेक ओपन करनी है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे हम ट्रांजिशन आउटपुट से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और पैरामीटर होता है हमारे पास C35। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, बायोपोलर और यूनिपोलर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा जो ड्राइव है वो किसी पीएलसी के साथ अगर लिंक्ड है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें मगर अगर पीएलसी से प्लस माइनस हमारी 0 से 10 वोल्ट्स आ रही है कि प्लस से हमारी फॉरवर्ड चलेगी और नेगेटिव से हमारी रिवर्स चलेगी। तो इसमें क्या है कि अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारी प्लस, अगर माइनस देंगे तो हमारी जो है ड्राइव वो रन नहीं करेगी रिवर्स डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में करेगी, रिवर्स में नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर हम 1 करेंगे तो ही हमारी जो ड्राइव है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में वोल्टेज के अकॉर्डिंगली वो मूव करेगी। तो अगर बस जो हमारा क्विक स्टार्टअप में इतना ही है। बाकी ड्राइव्स के और काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।